मूवमेंट ना करें, क्योंकि आप मूवमेंट करते हैं ना, तो फिर सामने वाले व्यक्ति जो हमारे ट्रेनर हैं, यानी मन कोई भी हो, उसको थोड़ा डिस्टर्ब होता है, वो ध्यान उसका भटकता है, उसका नज़र जाती है आप पे। तो जो बातें बताने वाले हैं, हो सकता है उनके दिमाग से उतर जाए आपको देख करके। तो इसलिए कृपया करके एक जगह बैठ जाएँ आराम से, कहीं भी बैठें आप फ़ोन रख लीजिए और उसके बाद उसको आराम से, क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए ना आप क्या ले रहे हैं। अब आप ही घूमते रहोगे तो आपको भी पता नहीं चल रहा क्या ले रहे हो आप ट्रेनिंग में, क्या बातें बताई जिन्हें आप भी डिस्टर्ब हो। तो शांति से एक जगह बैठ करके आराम से ट्रेनिंग लीजिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। और अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सत्यम सर को कॉल करना चाहूँगा। आर यू रेडी? तैयार हैं हम सब लोग? तैयार हैं? तो मैं एक ज़ोरदार तालियों के साथ, धमाकेदार तालियों के साथ, ताली वैसे तो नहीं मगर वैसे आप हाथ ऊपर करके बजा लेना। हमारे बेस्ट ट्रेनर कंपनी, बेस्ट ट्रेनर को मैं कॉल करना चाहूँगा। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर सत्यम सर। स्वागत है सर आपका। वेलकम, थैंक यू वेरी मच संजीव सर। गुड मॉर्निंग वेलकम, एवरीवन, स्वागत नमस्ते, है। गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार सर। स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड इट्स बीन अ ग्रेट ऑनर कि आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, एंड सो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। एंड चलिए शुरू करते हैं। समय से शुरू करेंगे क्योंकि समय से शुरू नहीं करेंगे तो जैसे संजीव सर का मैसेज आया था, सर लिंक ऑन कर दीजिए। मैं कहा सर कैसे ऑन करते हैं, मीटिंग में भी तो दूसरी मीटिंग ही चल रही है। तो आई नो बाकी दैट वालों सर, का आप भी यही बिज़ी आएगा। ज़्यादा रहते हैं। वो आज का सेशन एक्चुअली थोड़ा लंबा है, डिटेल्ड होता है, तो इसलिए जल्दी रश नहीं कर सकते हैं, तो सभी टीमों में यही हाल है। बाकी अगले वाले भी वेट करेंगे थोड़ा आज। एनीवेज, तो पहले प्रेयर कर लेते हैं और प्रेयर करने के बाद जो है फिर हम लोग ट्रेनिंग को शुरू करेंगे। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड देन
ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेयर एंड मे गॉड ब्लेस अस। मैं ईश्वर से बिल्कुल प्रार्थना करूंगा कि हम स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, मस्त रहें। सो नाउ दिस पॉजिटिव नोट हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम सत्यम है, मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ और आज आपको मैं स्वास्थ्य के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याओं के ऊपर और इन समस्याओं को हम आयुर्वेदिक माध्यम से कैसे ठीक करें उसके ऊपर, और साथ में कुछ हम अपने शरीर के कुछ इम्पोर्टेंट हिस्सों के ऊपर, इन सभी विषयों के ऊपर आज की ट्रेनिंग में चर्चा होने वाली है। सो मैं कुछ रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा। ऑलरेडी सर ने आप लोग को बोल दिया है बट फिर भी मैं करूंगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग के दौरान आप हाथ मत उठाइएगा, वो जो रिएक्शंस होता है वो मत कीजिएगा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। एंड अगर आप काम में बिजी हैं तो प्लीज वीडियो बंद कर लीजिएगा सो दैट डिस्ट्रक्शन ना हो। कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रक्शन होता रहता है तो उससे थोड़ी ट्रेनिंग में इम्पैक्ट पड़ता है, ऑल्दो मैं कोशिश करूंगा कि ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलूंगा हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर एंड हमारे मैनेजमेंट, जिन्होंने एक बेहतरीन सिस्टम और मुझे ये मौका दिया आप लोगों से मिलने का। और साथ ही साथ मैं थैंक यू बोलूंगा हमारे वेरी ग्रेट ऑनरेबल एम्बेसडर मिस्टर विकास सर और उनकी सभी लीडरशिप रॉयल डायमंड। मुझे लगता है शायद कुछ नेटवर्क इशू है, तो सत्यम सर शायद आउट हो गए, अभी इन हो जाएंगे। देखिए, मेरे साथ भी ये पहली बार हुआ आज तक। अभी जब से ट्रेनिंग शुरू हुआ तब से तो अभी तो नहीं हुआ था, ये पता नहीं क्यों हुआ, आई डोंट नो। बाकी हमारा जो कंपनी ने ऐसा नहीं, कंपनी ने बहुत ही मजबूत सिस्टम हमें दे रखा है, मतलब एवरीथिंग इज प्लान्ड कि कुछ डिस्ट्रक्शन ना हो। हमारे पास सब कुछ बैकअप वगैरह सब कुछ अपने पास अवेलेबल है। बट एनीवेज, जूम का भी कई बार पता नहीं, मुझे लगता है पैनल ही हैंग कर गया जूम का, जी, जी, क्योंकि जी, शायद यही हो सकता है। जी, जी। ये हो सकता है। एनीवेज, सो कोई नहीं, वेलकम सर। एज आई वाज सेइंग कि जो ट्रेनिंग हमारा सफल हो रहा है, ये ट्रेनिंग में अकेले मेरा योगदान नहीं है, कंपनी का अकेले योगदान नहीं, ये आप लोग का भी है, जिसकी वजह से हमारा जो एक विजन है, जो एमडी सर का विजन है कि लोग ज्यादा सीखें और सीख के वो बाहर जाएं और लोगों को ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर पाएं। सो उस उद्देश्य को हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज का ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, आज हम अपने शरीर के बहुत इंपॉर्टेंट समस्याओं के ऊपर और बहुत सारे ऐसी समस्या जो मार्केट में आपको मतलब गारंटी वो मिलनी ही मिलनी है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपकी स्क्रीन को शेयर कर देता हूं एंड देन हम लोग ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हर ट्रेनिंग में कुछ नए लोग भी होते हैं, तो मैं अभी उनसे ज्यादा पूछूंगा नहीं क्योंकि समय वेस्ट हो जाएगा। मैं जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा आयुर्वेदा के बारे में। वैसे तो मैं हर ट्रेनिंग में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बस आज ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस ये समझिए कि हम लोग बात क्यों करना चाहिए, हमें आयुर्वेद के ऊपर क्यों लोगों से बात करना चाहिए कि आपको आयुर्वेदा समझना है, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सिंपल सी बात समझिए दोस्तों, आज हमारा जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है ये काफी तरक्की कर रहा है और बहुत एडवांस चिकित्सा है। लेकिन ये एडवांस चिकित्सा जो है ये हमारे शरीर की सभी समस्याओं पे काम नहीं कर पा रहा है, सभी समस्याओं को ठीक नहीं कर पा रहा है। और अभी आप ट्रेनिंग के दौरान ये पाएंगे कि यार इसके लिए तो हम अंग्रेजी दवा खाते थे बट ये ठीक नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरी चिकित्सा पद्धति जो ऑलरेडी पहले से भारत में है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं किया गया, ज्यादा उसको महत्व नहीं दिया गया, तो उसको लोग जानते नहीं है। लेकिन आज 2014 के बाद से, जब से हमारी भारत की नई सरकार आई, तब से उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर इतना फोकस किया कि आज पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद को मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। आज WHO जैसी संस्थाएं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रही हैं कि नहीं, दिस प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। आज हमारे भारत में ही आयुष मिनिस्ट्री है, आयुष इंस्टीट्यूशन है। आप देखिए कि बहुत सारी तरक्की आयुर्वेदा को लेके हो रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। बट प्रोडक्ट बनने से इंपॉर्टेंट नहीं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट में क्या पड़ रहा है, प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, और देखिए प्रोडक्ट कैसे काम करता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि हमको प्रोडक्ट इतना डीपली क्यों सीखना है। आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले देखिए, जब हम मेडिकल स्टोर पे जाते थे तो हम पर्ची दिखा के मेडिसिन लेते थे। आज के टाइम पे आप देखेंगे हम खुद जाते हैं, खुद बोलते हैं भाई ये वाला दवाई दे दो। बट देयर इज अ चेंज इन द टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत हो गया। हम खुद से बोल सकते हैं कि ये वाला दे दीजिए, ऐसे दे दीजिए, वैसे दे दीजिए। ये इंफॉर्मेशन है। अब आप खुद सोचिए
कि जब आप इस तरह के इंफॉर्मेशन को लेके ऐसा कर रहे हैं, तो मार्केट में आप कैसे सोच सकते हैं कि आउटडेटेड इंफॉर्मेशन से लोग आपके साथ आ जाएंगे या लोग आपकी बात सुन लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम अपने ट्रेनिंग में इतना डिटेल्ड स्टडी करने का प्रयास करते हैं कि आप जो है ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके पास रहे, और आप जब किसी के सामने बात करें, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी मिनिस्टर की कुछ भी हो, आप उसके सामने जब बात करें, अपनी बात रखें, तो आपको मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंस हो आपके पास, और वो तभी होगा ना जब एक बेटर नॉलेज होगा, जब आपके पास वो तथ्य होंगे, जब वो प्रमाण होंगे, तब आपके साथ आप किसी के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं, हाँ जी, ये प्रोडक्ट ऐसे काम करेगा, इस तरीके से काम करेगा, ये वाला चीज पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज क्या क्या किस किस मुद्दे पे बात होगी? देखिए, आज का मुद्दा हमारा बच्चों के ऊपर रहेगा, ब्रेन के ऊपर रहेगा, एडिक्शन यानी लत के ऊपर रहेगा, देन हमारा अर्थराइटिस के ऊपर रहेगा, डायबिटीज के ऊपर रहेगा, हार्ट की डिजीज के ऊपर रहेगा, किडनी इंफेक्शन स्टोन के ऊपर रहने वाला है, एंड एलर्जी के ऊपर रहने वाला है। ये इन इन मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के पहले टॉपिक को। और पहला टॉपिक जो है हमारा बच्चों से कनेक्टेड है, तो बच्चों के ऊपर पहले बात करेंगे। तो पहला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं किड्जी डॉग। व्हाट इज किड्जी डॉग? सबसे पहले समस्या क्या है, क्यों ये प्रोडक्ट कोई बात करे, क्यों ये किसी को सुनना चाहिए इस प्रोडक्ट के बारे में? तो सबसे पहली बात है कि आप खुद अपने आप से पूछिए, हमारे बच्चे आज क्यों इतने बीमार हो रहे हैं? पहला क्वेश्चन। बीमार हो रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है हमारे पास? इसका प्रमाण है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय का डेटा। 2021 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे का नाम था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5। 5 साल से हमारे नीचे जितने भी बच्चे हैं, 40% बच्चों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी अगर किसी भी बच्चों के शरीर में है, तो आप ये 100% मान लीजिए कि दोस्तों वो बच्चा कभी भी, वो एक सेकेंड, वो बच्चा कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, उसका ग्रोथ नहीं होगा। और जब शरीर के अंदर पोषक तत्व नहीं होंगे, ग्रोथ नहीं होगा, उसका ब्लड नहीं बनेगा, तो वो ब्लड उसके ब्रेन तक भी नहीं पहुंचेगा, और ब्रेन का विकास भी मुश्किल हो जाएगा। और आज हमारे बच्चों को आप देखेंगे, लगातार खांसी, जुकाम, सर्दी, फोकस बिल्कुल नहीं है। आज हमारे बच्चों को खाने में मम्मी के हाथ का भिंडी पसंद नहीं है, करेला पसंद नहीं है, दाल चावल रोटी पसंद नहीं है। दे ईट प्रोसेस्ड फूड। उनको ज्यादातर अच्छा दिखने वाला खाना पसंद है, टेस्ट वाला खाना पसंद है, प्रोसेस्ड फूड पसंद है। और दूसरी बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे बच्चे का स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूं कि मतलब सभी पेरेंट्स हैं कि बच्चों को फोन ही पकड़ा देते हैं, नहीं, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि बच्चे को फोन दिया जाए। बट क्या है कि पेरेंट्स की भी कई बार मजबूरी बन जाती है कि उनको देना पड़ जाता है। आज हमारा स्टडी देखिए कैसा हो गया है। अब दिल्ली की बात करें, मोस्टली पीपल यहाँ पे गाजियाबाद, एनसीआर और दिल्ली से हैं। तो आप देखिए, अभी दिल्ली में कल ही गवर्नमेंट का है कि बच्चे का स्कूल हाइब्रिड मोड पे करो। तो अब देखिए कि हमारे बच्चों का ज्यादातर अब स्टडी वगैरह भी डिजिटल मोड पे चला गया है, तो स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है। अब हम क्या है कि इन पे ध्यान ज्यादा नहीं दे पा रहे, बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। हमको लगता है कि चलो बच्चे को 3 बार खाना दे दिया, काम हो गया। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और अगर हमें अपने बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान देना है, तो आयुर्वेदिक सिद्धांतों को समझना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। हमें रसायन की आवश्यकता है। रसायन का अंग्रेजी में मतलब केमिकल होता है, बट मैं उस रसायन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आयुर्वेद में जो रसायन जिक्र है उनका बात। रसायन को सिंपल समझिए, जड़ी बूटियों का रस जो शरीर में जाने के बाद औषधि गुणों को बढ़ाएगा, दैट्स अ रसायन। अश्वगंधा का रस, ब्राह्मी का रस, शंकुष्पी का रस, इट्स अ रसायन। हमारे बच्चों को मेधे हर्ब्स की जरूरत है। मेधे हर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे जड़ी बूटियां, ऐसे तत्व जो बच्चों के मानसिक विकास को डेवलप करेंगे, वो मेधे हर्ब्स होते हैं। आपने सुना होगा, तेज बच्चों को हिंदी में बोलते हैं मेधावी छात्र। तो मेधावी मतलब कहां से आ गया कि ब्रेन उसका विकसित ज्यादा है। तो कैसे करें ये सारा काम? बड़ा आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस समझना है। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो उस बच्चे के शरीर का कफ दोष ज्यादा होता है। ऐसा नहीं एक बच्चे का होता है, सबका होता है, ये नेचर है। जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने से लेके 11-12 साल तक हमारे शरीर का कफ दोष ज्यादा होता है। तो कफ दोष ज्यादा होने की वजह से थोड़ा चंचल रहता है, शरीर, बॉडी एक्टिव रहता है, थोड़ा सा ऐसा रहता है बच्चों का, थोड़ा बच्चे नटखट रहते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि आज के टाइम पे हमारे बच्चे के शरीर में खाने की, पचने की क्रिया गड़बड़ है। आपने देखा होगा, बहुत सारी मदर कंप्लेन करती हैं कि सर बच्चे को खाने का मन नहीं करता है। आपको एक छोटा एग्जांपल समझाता हूं, बच्चों को मन क्यों नहीं करता है। बच्चा स्कूल से छूटता है,
स्कूल से छूटा, आपने उसको कुछ पैसे वगैरह अगर दिए हैं तो वो अपने मन का कुछ भी चिप्स वगैरह जो भी उसको पसंद आएगा वो खाएगा। अब उसको उस टाइम पे इतना भूख लगा था, अब उसने वो खा लिया। अब खाया तो उसके ब्रेन को वो मैसेज चला गया कि भाई ये बंदे ने तो खा लिया, हो गया इसका। अब जब घर पे आएगा तो आप बोलोगे खाना खाओ, बोलेगा भाई भूख नहीं है। दैट्स अ प्रॉब्लम। जबरदस्ती खिला भी दे तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर उसकी पूरी पाचन क्रिया पर असर पड़ता है। अग्नि कमजोर है, प्रॉपर वो बॉडी में अब्सॉर्ब ही नहीं करेगा। तो एक तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें जब तक बच्चों की पाचन क्रिया को बेटर नहीं करेंगे, उनकी कोई समस्या सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ इसी से कनेक्टेड है। अब खाना नहीं पचेगा, पोषक तत्व नहीं आएंगे, तो बच्चों में बार बार बीमारी होगी। और हमें ब्राह्मी, शंकुष्पी, अश्वगंधा जैसे जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। ये बच्चों के मानसिक और शारीरिक दोनों विकास को डेवलप करेंगे। तो एक किड्स डॉग जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, ये बहुत ही साइंटिफिक डिजाइंड है। ये सबसे पहले बच्चों की पाचन क्रिया को बेटर करता है। तो बच्चों की पाचन क्रिया जब बेटर हो जाती है, तो ये क्या करता है कि बच्चे खाना भी खाएंगे, भूख भी लगेगा, पोषक तत्व जाएंगे, तो इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बच्चे बार बार बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी नहीं होगा। और तीसरा, मानसिक विकास। ये तीनों एक साथ हो जाता है, इसी प्रोडक्ट से हो जाएगा। कैसे होगा सर? इसके लिए कुछ तत्वों के ऊपर बात करेंगे, रिसर्च के ऊपर बात करेंगे। जैसे 2018 के अंदर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, उसमें कहा गया कि ब्राह्मी बच्चों की याददाश्त को बढ़ाता है। बच्चों के नहीं, सबकी ही बढ़ाता है। अब ब्राह्मी के बारे में आप ट्रेनिंग में देखेंगे, मैं बहुत सारी बात करूंगा। 2017 में एक रिसर्च जे एथनो फार्माकोल में पब्लिश हुआ। कहा गया कि संपुष्पी हमारे बच्चों की एकाग्रता और क्लैरिटी दोनों को इंप्रूव करता है। एंड अश्वगंधा ग्रोथ एंड इम्यूनिटी, विटामिन सी बच्चों के इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। तो ये सभी तत्व आपके इसी किड्स डॉग में पड़ते हैं। और अगर पूछा जाए कि ये किड्स डॉग बेस्ट क्यों है, क्यों किसी को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्यों हमें अपने बच्चों को देना चाहिए, तो मैं सिंपल शब्दों में आपको समझा दूं। आप मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट ऐसा ढूंढ के लाओ, हमने बहुत ऐड देखे हैं प्रोडक्ट के। कोई एक प्रोडक्ट ऐसा ले आओ जो बच्चों की इम्यूनिटी भी संभाल रहा है, बच्चों की पाचन क्रिया भी संभाल रहा है, बच्चों के मानसिक विकास को भी संभाल रहा है, बच्चों के शारीरिक विकास को भी देख रहा है। लेके आओ। नहीं, दिस इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। और आप अभी इस ट्रेनिंग के बाद से आप एक काम कीजिएगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आप एक पेन एंड पेपर लीजिएगा, अपने बच्चों की एक्टिविटी को लिख लीजिएगा कि मेरा बच्चा क्या क्या करता है, मतलब खाना खाता है कि नहीं खाता है, उसका मन करता है कि नहीं करता है, पढ़ने में उसका कैसा मन है, ये सब लिख लीजिएगा। उसको एक एक महीने, 1.5 महीने आप प्रोडक्ट दीजिए, एंड देन गो टू द पेपर, सी व्हाट इज द डिफरेंस। 100% डिफरेंस है। द प्रोडक्ट इज वेरी वेल डिजाइन प्रोडक्ट है। कितना देना है? तो हम इन प्रोडक्ट को आप 10 ml से 15 ml के बीच में देंगे। अब रही बात सर छोटे बच्चे हैं उनको कितना दें, तो देखिए कायदे से 1 साल से ऊपर हम लोग बच्चों को देते हैं थोड़ा हिसाब से। 1 साल से लेके 5 साल के बीच में है, तो एक एक साल जब बढ़ता है तो 1-1 ml बढ़ा देते हैं। जैसे 2 साल का बच्चा है तो 2 ml, 5 साल का है तो 5 ml, 10 साल का हो गया तो फिर उसको 15 ml भी दे दीजिए, कोई टेंशन ही नहीं। 10 से लेके 11, 12, 8, 9, इनको हम 10 से 15 ml के बीच में 2 बार दे दे, चलेगा। कब दे? सही टाइम क्या है? सुबह। सुबह बच्चा जब स्कूल जाए ना, प्लीज दे के भेजिए। और जब बच्चा आ जाए तो खाना वाना खाए तो भी हम ले सकते हैं, और रात में सोने से पहले भी ले सकते हैं। तो 3 बार ले सकते हैं, बट आप 2 बार ले लीजिए तो भी बहुत है। ये 2 बार मिनिमम जरूरी हो जाता है इसके लिए। किसके साथ दें सर? बच्चा तो ऐसे पिएगा नहीं, इसमें कंप्लेन ही नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों का ये फेवरेट प्रोडक्ट है, तो आप दूध के साथ, शहद के साथ दीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे आज के दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर। एंड दूसरा प्रोडक्ट क्या है? दूसरा प्रोडक्ट जो है और दूसरी समस्या का नाम है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मतलब जोड़ों से जुड़ी दिक्कतें, गठिया की समस्या। इसके ऊपर बात करते हैं। अब बड़े ध्यान से समझिए, गठिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा गठिया हो क्यों रहा है, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अर्थराइटिस, और इसको हम कैसे अपने प्रोडक्टों के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ये भी आपको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 30 से 40 साल की उम्र में गठिया हो ही क्यों रहा है। पहले होता था 60-70 के बाद, अब क्या है 30 से 40। क्यों हुआ? आईसीएमआर 2023 के आंकड़े ये कह रहे हैं कि हमारे 6 में से एक भारतीय जो व्यक्ति है, उसको मस्कुलोस्केलेटल पेन, अर्थात व्हाट, आपके जोड़ों के पास की जो मांसपेशियां हैं
कार्टिलेज होते हैं, वहां पे लिक्विड्स होता है, मसल्स होते हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। और आप देखिए कि 1990 में जो गठिया है, अर्थराइटिस है, ये 2 करोड़ के आसपास लोगों को होता था, और आज संख्या अगर हम 2019 के बाद से बात करें तो 6 करोड़ प्लस हो रहा है। आज के टाइम पे 10 करोड़ से ऊपर होगा। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारे शरीर का जो एक क्रिया है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब अब देखिए उठक बैठक हमसे हो नहीं रहा है, हम करते नहीं है सिटअप्स, ऊपर से हमारा चलना कम रहता है, मोटापा अलग बढ़ जा रहा है, तो ये सब मिल के गठिया को तो बढ़ा ही रहे। आयुर्वेदा में गठिया को लेके क्या कहा गया है? देखिए आयुर्वेदा में गठिया को लेके क्या कहा गया, अगर आपको मैं समझाऊं तो आप यूं समझिए कि हमारे शरीर में वात दोष होता है, कफ दोष होता है। वात दोष क्या होता है? आपके शरीर में जो हवा का प्रभाव है, तो ये प्रभाव बिगड़ जाता है, मतलब या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा या तो कम। तो गठिया में ज्यादा हो जाता है। तो आप देखिए वात मतलब हवा, अब वो ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी में रूखापन हो जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगा, और आपके जोड़ों के पास नमी जो है वो घट जाएगी, आपको क्रैकिंग्स की दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, वात दोष जब आपके शरीर में कम होता है, बढ़ जाता है, तो आपकी जो आंतों के अंदर की जो नमी है, ये नमी भी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए गठिया में आप देखेंगे ज्यादातर लोगों को पेट की भी दिक्कत रहती है, पेट साफ नहीं होता है, क्योंकि वो आंतों में डिस्टर्बेंस आती है, टॉक्सिन जमा होगा। और तीसरी बात, कफ दोष बढ़ेगा, तो आपके गठिया की वजह से सूजन बढ़ जाएगा। ये तीनों चीजें गठिया में होती हैं एज पर आयुर्वेदा। तो अगर हमें गठिया पूरी तरह से ठीक करना है तो हमें इन तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। और आप कैसे करेंगे? आप नहीं करेंगे, प्रोडक्ट करेगा। और प्रोडक्ट कैसे काम करेगा वो भी जान लीजिए। अब अगर लेट्स से कि हमने किसी को ऑर्थोडॉक दिया, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क? ये क्या करेगा? सबसे पहले तो आपके गट को क्लीन करेगा, टॉक्सिन्स बाहर करना बहुत जरूरी है, तो टॉक्सिन्स बाहर हो गए। देन आपके लिवर को एक्टिवेट करेगा कि आप जो भी कुछ खाएं, ये पहले बॉडी में न्यूट्रिशन के रूप में जाए, पाचन क्रिया बेटर हो, टॉक्सिन बनेगी ना। और देन ये जॉइंट पे काम करेगा। ये पूरा एक प्रोसेस है ऑर्थोडॉक के काम करने का। और हम ये सारा काम करवाएंगे कैसे? इसके लिए जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ेगी। एंड वो जड़ी बूटियां कहाँ हैं? वो इधर आपके स्क्रीन पे। अब इसमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियों की चर्चा मैं करता हूं, स्क्रीन के साथ आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें हठजोड़ के बारे में। तो 2006 इंडियन जर्नल फार्माकोलॉजी की रिसर्च में पब्लिश हुआ एक आर्टिकल, जिसमें कहा गया कि हठजोड़ जो एक हर्ब्स है आयुर्वेदा का, ये हमारे हड्डियों के क्रैक्स को कम करता है, और हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं उनको सही करने में हेल्प करता है। देन आपका नीरगुंडी, 2012 की रिसर्च पेपर में ये कहा गया कि नीरगुंडी एक्चुअली ये क्या होता है कि आपके जोड़ों में जो सूजन बना हुआ है इसको कम करना, और साथ में नीरगुंडी के अंदर एनाल्जेसिक अर्थात दर्द निवारक गुण होते हैं जो आपके पेन को कम करता है, स्पेशली गठिया में। देन आपके सालाकी के ऊपर भी एक रिसर्च पेपर 2003 में पब्लिश हुआ, और ये कहा कि शालाकी नाम की जो हर्ब्स होती है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिनका कार्टिलेज वगैरह खराब हो जाता है, जॉइंट में दिक्कत होती है, जकड़न होती है, उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है जॉइंट की। सो ये सब रिसर्च है, और यही सारे तत्व आपके ही प्रोडक्ट में पड़ते हैं। तो अगर गठिया की बात की जाए, ऑर्थोडॉक की बात की जाए कि वाई दिस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्यों वर्क करेगा, कैसे करेगा, तो मैंने आपको समझाया कि प्रोडक्ट काम कैसे करेगा, इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये काम करेगा। तो ये इंटरनली जो है आपके गठिया को दूर करता है, ये कोई बाम नहीं है, एक प्रोडक्ट है, इंटरनली बॉडी में जाके अर्थराइटिस को दूर करेगा। और प्लीज नोट, ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट को हमेशा जेसी ऑइंट के साथ लेना है, जेसी ऑइंट के साथ, टेक विथ जेसी ऑइंट, जो मलहम आता है उसके साथ लेना है। चलिए बात करेंगे कितना लेना है। तो अधिकतम मात्रा इसकी 25 ml से 20 ml होगी, अधिकतम मात्रा बोला है, तो कम आप कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि कई बार किसी को ऑर्थोडॉक देंगे तो अचानक से दर्द बढ़ जाए उनका, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डोज कम करके कंटिन्यू रखिए। गर्म पानी के साथ दीजिएगा, कभी भी ठंडा पानी के साथ नहीं लेना इस प्रोडक्ट को, ऑलवेज टेकन विथ अ गर्म पानी के साथ लेना है। और दूसरी बात, आपको ये प्रोडक्ट जब भी किसी को दें तो उनको पानी पीने के लिए बोलना है,
और पानी पीने के लिए क्यों बोलना है, इसका जवाब कौन देगा? चैट इज ऑन, यू कैन राइट योर आंसर। अगर आपने ये प्रोडक्ट अभी जब तक बताया आपने सीखा ध्यान से, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने सही सीखा है। मैंने बोला कि गठिया के प्रोडक्ट ऑर्थोडॉक के साथ पानी ज्यादा पीना है, राइट योर आंसर वाई, क्यों पीना है पानी ज्यादा? हाँ, चैट ऑन कर दिया, आप लिख सकते हैं, बोलिए। अरे यस, सुनीत जी का जवाब है। ऐसे बाकी लोग भी जवाब दे रहे हैं, बट जो एग्जैक्ट आंसर होता है ना, हम देते बहुत कुछ हैं बट एग्जैक्ट जो चाहिए होता है, यस, करेक्ट बात है। इसलिए मैंने चैट एवरीवन करा है, बट वो केवल मुझे ही दिखेगा, सबको नहीं दिखेगा, ताकि चीटिंग ना हो पाए। दिख रहा है क्या आप लोग को? वैसे नहीं दिखेगा, एनीवेज चलिए, बढ़िया बात है, परफेक्ट। हाँ, तो क्यों बोला गया? क्योंकि मैंने पहले बोला गठिया वात दोष की बीमारी है। वात दोष मतलब हवा ज्यादा हो रहा है ना बॉडी में, तो हवा ज्यादा है तो कम कैसे करें उसको? पानी तो थोड़ा पीना पड़ेगा ना, तो नमी थोड़ी बढ़ेगी, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसलिए बोला है पानी पीना। कौन सा पानी? ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है आपको, गुनगुना या गर्म पानी। और हाँ, प्रोटीन डाइट खाना है। प्रोटीन डाइट मतलब हमारे, प्रोटीन क्यों खाना है? क्योंकि जो जॉइंट के पास की जो मसल्स होती है, उसको बनने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन सर क्या होता है? प्रोटीन में पनीर होता है, दूध होता है, दाल होता है, अंडा होता है, छोले होते हैं, राजमा होता है, सोयाबीन होता है, और इवन यू आर नॉन वेजिटेरियन सो देयर इज अ नॉन वेज सोर्स ऑल्सो। ये सब प्रोटीन है, तो थोड़ा बढ़ाना है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट इज ब्रेन टॉक। और समस्या ब्रेन, समस्या नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट एक्सप्लेन समस्या, ब्रेन के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली आज हमारी ब्रेन की तकलीफ तो देखो सबको ही है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो बोले कि मैं हेल्दी हूं ब्रेन से, क्योंकि मैं खुद ही हेल्दी नहीं हूं, तो आपको कैसे बताऊं? अब आपको लगे सर आपको कौन सी ब्रेन की बीमारी हो गई, भैया मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन तनाव तो हम सबको हो जाता है ना, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस अगर हमको कभी भी हो रहा है, और कभी भी ऐसा हुआ कि हम सोए, हमको अच्छे से नींद नहीं आई, तो फिर हम फिट नहीं है। ये अपने आप को फिर आप ऐसे संतुष्टि मत दीजिए कि हम फिट हो गए, नहीं, फिर ब्रेन की दिक्कत हम सबको है। क्योंकि अगर हम फिट होते तो हमारे गुस्से पे कंट्रोल होता, स्ट्रेस हमारा कंट्रोल होता, बट आज यही तो नहीं हो रहा है। हमें प्रॉपर स्लीप, नींद जो है नहीं आ रही, 8 घंटे सोने के बाद भी हमको थकान महसूस हो रही है। हमारा प्रॉपर, हमको ऐसा फील होता है कि यार थोड़ा सर भारी लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? दैट्स अ प्रॉब्लम। तो आज फोकस और मेमोरी का जो इशू है, ये कॉमन सा हो गया है। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो 3 में से 1 हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको दिक्कत हो रही है अटेंशन की। आज हमारे प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स मतलब जितने भी काम करने वाले लोग हैं, तो काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो वो क्या है कि उनको बर्नआउट और एंजाइटी का इशू है। एंजाइटी क्या होता है आपको अगर मैं बताऊं, तो एंजाइटी का मतलब होता है, जैसे ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता एंजाइटी का क्या मतलब होता है। एंजाइटी का मतलब होता है कि आपको अचानक से किसी बात पे रिएक्शन शुरू हो जाता है आपका, अचानक से ऐसे विचार आपके मन में आ जाते हैं कि आप उससे कई बार डरने लग जाते हो। ऐसे अननेसेसरी थॉट्स आपके मन में, ब्रेन में तो बहुत सारे विचार रहते हैं, अच्छे बुरे सारे सारे एक्सपीरियंस भी रहते हैं। तो कई बार बुरे एक्सपीरियंस आपके बाहर आते हैं ब्रेन में, तो आपको वो बार बार वो विचार रिपीट होते रहते हैं, तो कई बार उसकी वजह से बॉडी में हरकतें दिखती हैं, भूख भी नहीं लगेगा। तो ये सब एंजाइटी के लक्षण हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इट कैन बी कंट्रोल्ड, इजिली कंट्रोल्ड। जब ब्रेन रिलैक्स रहेगा सब सेट रहेगा। तीसरी बात क्या है कि आज हमारा तनाव बहुत बढ़ रहा है, और तनाव बढ़ रहा है, इसका असर आपके ब्रेन पे कैसे पड़ रहा है? इस बात को बहुत क्लियर समझेंगे, तनाव का आपके बॉडी में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या क्या होता है। देखिए होता क्या है, आप इसको समझिए। जैसे आपको खुशी का महसूस होता है, खुशी महसूस होता है, आपको मोटिवेशन महसूस होता है, आपको प्लेजर, आनंद आता है, तो ये बात आपको पता कैसे चल रही है कि आपको खुशी महसूस हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपका मन ठीक नहीं है, आपका मूड ठीक नहीं है, ये आपको पता कैसे चल रहा है? इसको अगर हम समझें तो आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का केमिकल हॉर्मोन्स होते हैं जो ब्रेन से रिलीज होता है, और ये आपके शरीर में संदेश देने का काम करते हैं। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आने का मतलब ये है कि आपके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने का मतलब कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है।
तो आपको चिड़चिड़ापन, आपको गुस्सा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है। दूसरा, अब आप किसी के प्रति प्यार महसूस कर रहे हो, अच्छा अनुभूति हो रहा है, तो इसके लिए आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, ये भी एक प्रकार का हार्मोन। आप दिल में खुशी महसूस कर रहे हो, आपको काम करने में मन लग रहा है, आप मोटिवेटेड महसूस कर रहे हो, तो आपके ब्रेन में एक हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, उसका नाम है सेरोटोनिन। एंड व्हेन आप जब किसी काम को करने में आपको बहुत मजा आता है और रोज वही करने का मन करता है, रोज वही खाने का मन करता है, तो मतलब आपको प्लेजर मिल रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, तो मतलब आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो रहा है। अब ये सब के सब एक अलग अलग मैसेज आपको दे रहे हैं। डोपामिन आपको प्लेजर दे रहा है, सेरोटोनिन आपको खुश रख रहा है, ऑक्सीटोसिन आपको किसी के प्रति प्रेम फील करवा रहा है, कॉर्टिसोल तनाव महसूस करा रहा है, मेलाटोनिन आपको नींद लाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन ये सब एक साथ नहीं निकलेंगे, ये एक साथ नहीं निकलते हैं, एक बार में एक ही। अब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है तो बाकी बंद, बाकी बंद, एक निकलेगा तो स्ट्रेस नहीं। अब यही प्रॉब्लम है हमारे बीच में। तो जब हम ज्यादा तनाव लेते हैं ना, तो हमारे बाकी के जो अच्छे हार्मोन जो ब्रेन रिलीज करना चाहता है, खुशी वाला, मोटिवेशन वाला, आनंद वाला, प्रेम वाला, वो नहीं हो पाता। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो कैसे ठीक करें सर, ये तो बहुत ही मेजर समस्या आ गई हमारे सामने। तो इसको ठीक करने के लिए हमें आयुर्वेदा की मदद लेनी पड़ेगी। और कौन सी मदद लें? तो बस आपको बताया, हमको चाहिए होगा मेधे रसायन, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिष मटी जैसी जड़ी बूटियों की आवश्यकता। हमको अच्छा नींद चाहिए होगा, उसके लिए टगारा की आवश्यकता है। और सबसे जरूरी तो ये है कि हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल, याद रख लीजिए, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है इसका नाम। ये बैलेंस करना आज हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है। और अगर ये बैलेंस नहीं किया तो हमारा समझ लीजिए जीवन में बहुत उथल पुथल हो जाना है। यही सब कुछ है, सब कुछ का देन ये कॉर्टिसोल है। इसको ही कंट्रोल करना है। और करें कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, अश्वगंधा विल डू इट। और ये प्रोडक्ट में पड़ता है। जैसे देखिए, ब्राह्मी और शंखपुष्पी के बारे में आपको पहले ही बता चुका कि ये ब्रेन के ऊपर काम करता है, रिसर्च के अनुसार बताया। अब जैसे हम देखें ज्योतिषमती, 2018 के एक रिसर्च को पब्लिश किया गया आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन के द्वारा। इसमें कहा गया कि ज्योतिषमती, इसको बोला जाता है बुद्धि का पेड़, अर्थात आपके ब्रेन के फंक्शन को डेवलप करता है, मेमोरी एनहांस करता है। उसके बाद 2020 में भी एक रिसर्च पब्लिश किया गया, फार्माकोलॉजी की रिसर्च में कहा गया कि टगारा आपके न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करता है। अब दोबारा मत पूछिएगा सर न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब वही अभी मैंने बताया, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, यही संदेशवाहक। तो इनको कंट्रोल करता है ताकि ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर पाए। एंड अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करता है। तो रही बात ब्रेन डॉग, कहाँ काम आएगा? याददाश्त पे काम आएगा, आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में काम आएगा, आपके तनाव को दूर करने में काम आएगा, और आपकी नींद को सही रखने में हेल्प करेगा। ये किसी भी तरह का ड्रग नहीं है, नेचुरल रसायन है, नेचुरल जड़ी बूटियों से बना ये प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए होगा। कितना लेना है? 10 से 15 ml दिन में 2 बार खाने के बाद ले लेंगे। और सुबह आप अगर लें तो फोकस के साथ, सुबह आप लीजिए, आप काम पे जाते हैं, फोकस रहेगा आपका, आप ब्रेन से थकेंगे नहीं। और रात में आराम से एक ढक्कन पिया, मस्त सोए, कोई टेंशन नहीं, कोई आदत नहीं, कोई लत नहीं। शहद के साथ लेना है या दूध के साथ लेना है, तो मेरा सजेशन है आप इसको दूध के साथ लीजिए। क्यों लेना है दूध के साथ? क्योंकि ब्रेन डॉग में शहद ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑलरेडी हमने डाल रखा है शहद। तो यू डोंट हैव टू रिपीट इट अगेन, जस्ट टेक विद द मिल्क। अब हम बात करेंगे एक ब्रेन से जुड़ी और भी समस्या, एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है लत। लत क्यों लगता है? और आज के टाइम पे अल्कोहल, टोबैको मतलब तंबाकू, ये छोड़ना इतना मुश्किल क्यों हो जा रहा है? लोग पागल से होने शुरू हो जाते हैं बेचारे, कि मतलब अरे छूट नहीं रहा है, मैं एकदम घबरा रहा हूं, मैं ये हो रहा हूं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि याद करिए, डोपामिन, डोपामिन क्या करता है? आपको आनंद दे रहा है। तो जब कोई व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है, जब कोई व्यक्ति टोबैको ले रहा है, जब कोई सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, तो उसको क्या मिल रहा है? अमृत नहीं मिल रहा है, उसको आनंद मिल रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है। और जब तक ये डोपामिन कंट्रोल होगा नहीं,
लत कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और जब व्यक्ति अपना कह लीजिए कि जोश में आके जब ये चीजें छोड़ना चाहता है तो बेचारा छोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के बारे में पता ही नहीं है कि ब्रेन तो छोड़ने ही नहीं देगा उसको। ब्रेन तो अपना डोपामिन ढूंढेगा, मेरा मजा कहाँ चला गया, मेरा आनंद कहाँ चला गया। तो जब तक ब्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक तो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आयुर्वेद यही करेगा। हमने एडिडॉग के अंदर अश्वगंधा, शंखपुष्पी ब्राह्मी, अश्वगंधा स्ट्रेस वाले को बैलेंस करेगा, शंखपुष्पी ब्राह्मी डोपामिन को कंट्रोल करेगा, एंड गिलोय और हरितकी आपके उस गंदगी को साफ करेगा जो आपने इतने दिन से अपने बॉडी में जमा कर लिया है। तो आप देखिए कि ये सभी रिसर्च के अनुसार अश्वगंधा 40% स्ट्रेस को कम करता है, 2012 के रिसर्च में साबित की गई। देन आपका ब्राह्मी शंखपुष्पी मैं बता ही चुका हूं, और गुदुची यानी गिलोय के बारे में बात की जाए तो 2017 के रिसर्च में कहा गया कि आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को कम करने का काम गिलोय करता है। हरितकी के बारे में कहा गया कि ये भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। सो अब हम बात करेंगे कि ये कैसे काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति को हम बोले कि आपकी लत को कंट्रोल करेगा, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट हाउ इट विल वर्क, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट का जो मोड ऑफ एक्शन है, ये कैसे काम करेगा, तो आप उनको बताएंगे कि सर जब आप इस प्रोडक्ट को लेंगे एडिडॉग को, तो ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले आपको लत जो लग रही है, ये ब्रेन से जो रिलीज होने वाला एक केमिकल है डोपामिन, उसके वजह से है। तो ये क्या करेगा, आपके ब्रेन के उस हॉर्मोन्स को पहले बैलेंस करेगा, डोपामिन। देन आपने इतने दिन से जो लत किया है, बॉडी में गंदगी जमा हो गई है, टॉक्सिन्स, इसको बाहर करेगा। एंड आपके ब्रेन लिवर गट को सपोर्ट करके आपके लत को छोड़ने में हेल्प करेगा। अगर आप भी सपोर्ट करें तो रिजल्ट और बेटर मिल जाएगा। कितना लेना है इस प्रोडक्ट को? 1 ml या 10 ड्रॉप दिन में 2-3 बार प्रयोग करेंगे। 1 ml या 10 ड्रॉप्स दिन में 2-3 बार आपको प्रयोग करना है। देन हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बहुत ध्यान से सुनना है इस प्रोडक्ट को। इस प्रोडक्ट का नाम है डाइबोडॉन। एंड दिस प्रोडक्ट से पहले हमें अगर बात की जाए तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम पे बात करनी पड़ेगी, डायबिटीज के ऊपर बात करनी पड़ेगी। आज हमारे भारत में डायबिटीज एक्सप्लोड हो गया है। 100 मिलियन, 100 मिलियन से ज्यादा डायबिटीज के केसेस भारत में 2030 तक होंगे, अराउंड 10 CR। तो अगर बात करा जाए 50% जो शुगर के केसेस हैं ये अनकंट्रोल्ड रहेंगे, और इसकी वजह से आपकी किडनी, आपकी नसें, आपकी हार्ट पे भी असर पड़ रहा है। तो शुगर को जो बोलते हैं, डायबिटीज को लिख लीजिए, डायबिटीज को बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्योंकि एक ही समस्या से और भी समस्या आ रही है। दैट्स अ प्रॉब्लम। आयुर्वेदा में डायबिटीज को मधुमेह बोला गया है, और मधुमेह को कहा गया है कि ये एक मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है। अर्थात क्या, बीमारी भी नहीं बोला है, बीमारी नहीं बोला, ये बोला एक मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है। ये क्या है, इसको समझिए जरा। देखिए, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म समझ लीजिए। हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के दौरान आपके शरीर में पचने की क्रिया होगी, और पचने की क्रिया के बाद आपके शरीर को ऊर्जा मिलने की क्रिया प्रोसेस होगी। अब इन क्रियाओं में कहीं भी गड़बड़ी आ जाएगी तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। अब ये हो कैसे रहा है, समझिए। हम लोग जब भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में रोटी, चावल, आलू, मिठाई, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जितनी भी ये मिठाई वाली है, आलू है, रोटी है, चावल है, इसको हम लोग साइंस में कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। जब ये आपके शरीर में जाता है तो कार्बोहाइड्रेट्स पचने के बाद ग्लूकोज बनाता है, और ये ग्लूकोज आपके शरीर की कोशिकाओं का भोजन है। अगर ये कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं मिला तो कुछ भी नहीं करेंगे, सरेंडर कर देंगे, बोलेंगे भैया हमसे तो नहीं होगा। अब ये कोशिकाओं को ग्लूकोज जाएगा कैसे, ये बड़ी मुद्दे की बात है। तो जब आप खाना खाते हैं तो ये ग्लूकोज आपके ब्लड में इकट्ठा हो जाता है। अब चाहिए कोशिकाओं को, इकट्ठा ब्लड में हुआ। तो हमारे शरीर में एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है, पैनक्रियाज। और ये पैनक्रियाज क्या करता है, एक इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है कि भैया चलो तुम जाओ अपना काम करो। क्या काम करेगा, आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज इकट्ठा है उसको उठाएगा, और वो आपके शरीर की कोशिकाओं को, सेल्स को देगा कि जाओ उनको दे के आओ, उनका खाना है ये। तो ग्लूकोज आपके शरीर की कोशिकाओं को मिलेगा।
आपकी कोशिकाएं खुश हो जाती हैं, आहा मेरा तो भोजन आ गया। उसके बाद उसको यूज करती हैं, अपना काम करती हैं, आपको ऊर्जा मिलती है, आप मस्त रहते हैं। दैट इज वॉज द नॉर्मल पर्सन। इन नॉर्मल पर्सन का बताया मैंने। अब आते हैं डायबिटीज। अब डायबिटीज में क्या चेंज हो गया? डायबिटीज में केवल एक बात चेंज हो गई, खाना वो भी खाया, उसका भी पचा, उसका ग्लूकोज ब्लड में ही इकट्ठा होना शुरू हो गया, इंसुलिन ज्यादा निकला ही नहीं। और कोशिकाएं अपना खाना ढूंढ रही हैं, भाई मेरा खाना कहाँ है, मुझे दो। कमजोर महसूस हो रहा है, और वो ग्लूकोज जब उसके ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट, डायबिटीज। अब आप खुद ही सोच के बताइए, ये मेटाबॉलिक इम्बैलेंस ही तो हुआ। तो कैसे ठीक करें सर? ये तो बड़ा सच में आसान है इसको ठीक करना। तो कैसे करें? देखिए, आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियों के बारे में कहा गया, जैसे विजयसा, ये ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन कम करे, गुड़मार शुगर को कम करे, मेथी इंसुलिन निकालने में हेल्प कर रहा है। और ये बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप जरा प्रमाण देखिए, इस प्रोडक्ट को ध्यान से समझिए। जैसे अगर मैं बात करूं, एक रिसर्च किया गया, डायबिटिक रिसर्च 2017 में एक रिसर्च पब्लिश हुआ, उसमें कहा गया गुड़मार को बोला जाता है मधुनाशिनी, शुगर डिस्ट्रॉय आयुर्वेदा में। तो जब रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि यार ये बात तो सही है कि गुड़मार तो हमारे इंसुलिन को निकालने में, पैनक्रियाज को एक्टिव करने में हेल्प कर रहा है और शुगर को कंट्रोल कर रहा है। मेथी के बारे में जिक्र किया गया कि मेथी जो है ये हमारे खाने के बाद जो अचानक से शुगर बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करना। देन आपका अगर बात की जाए, आपका विजय सर जो है खाने के बाद, खाने से पहले जो शुगर बढ़ता है उसको कंट्रोल करना। टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है विजय सर। तो ये आपका एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। तो अगर बात की जाए कि डाइबोडॉक प्रोडक्ट क्यों अलग है, कैसे काम करेगा, तो आप बोलेंगे कि डाइबोडॉक प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, अर्थात पैनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा, एंड आपकी मेटाबॉलिज्म, जो एक ऊर्जा की क्रिया है, ऊर्जा की जो दिक्कतें होती हैं शुगर वालों को, उनको ठीक करेगा। कितना लेना है आपको? ये प्रोडक्ट 10 से 15 ml गर्म पानी के साथ खाने से पहले, आपको डाइबोडॉक 10 से 15 ml गर्म पानी के साथ खाने से पहले प्रयोग करना है। 4 से 6 हफ्ते मैंडेटरी है। और हमेशा याद रखिए, आपको इस प्रोडक्ट को डाइट के साथ लेना है। डाइट, डाइट मतलब नॉर्मल भोजन वगैरह जो होता है। चलिए, सो एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दिस प्रोडक्ट इज व्हाट? इस प्रोडक्ट इज आई डॉक। हमारे आंखों की समस्या 20 साल की उम्र में लगातार बढ़ती जा रही है। 70% हमारे भारतीय यूथ जो हैं, इनको आंखों की वजह से तनाव बढ़ रहा है आंखों में। आज 40 साल 45 साल से पहले ही हमारे आंखों में कैटरेक्ट, कैटरेक्ट मतलब सफेद मोतियाबिंद की दिक्कत बढ़ती जा रही है। और आंखों में ड्राइनेस, रूखापन का होना, आंखें लाल हो जाती हैं, हमारी आंखें कमजोर हो रही हैं, ये सब जीवन शैली की समस्या हो रही है। तो आयुर्वेदा में अगर बात की जाए, आयुर्वेदा में क्या कहा गया? देखिए, आयुर्वेदा में बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया आंखों के बारे में। मैं भी कर देता हूं। अष्टांग हृदय, बागभट्ट जी की किताब है अष्टांग हृदय, उसमें एक छोटी सी लाइन लिखी हुई, लाइन नहीं बोलूंगा, श्लोक मेंशन है। नेत्रम तेजे स्थान, अर्थात व्हाट, हमारा जो आंख होता है, यहाँ पे पूरे बॉडी का तेज वास करता है। तेज मतलब एनर्जी। अब आज हम अपनी आंखों को ही सबसे ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं। हम अपने शरीर के सबसे ज्यादा अगर किसी हिस्से का यूज कर रहे हैं तो हमारी आंखें हैं। लेकिन आंखों का यूज करने के बाद भी हम इसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो आयुर्वेदा में कुछ क्रियाओं के बारे में जिक्र किया गया। व्हाट आर दीज प्रोसेस? तो सबसे पहले बताया गया नेत्र संस्कार के बारे में। अब आज तो हम सुबह उठते ही फोन टच कर लेते, नेत्र संस्कार छोड़ो, पता भी नहीं है होता क्या है ये। कुछ नहीं करना, ठंडे पानी से आंखों को धुलना और थोड़ी देर बाहर देखना, दैट इज द नेत्र संस्कार, वो हम नहीं करते। दूसरा दूसरा होता है नेत्र रक्षा। नेत्र रक्षा मतलब आज के टाइम पे आंखों में जो इतना तनाव बढ़ रहा है, इसको प्रोटेक्ट कैसे करें सर? तो कर सकते हैं, जड़ी बूटियां सब कर सकती हैं। और कैसे करेंगी आप देख लीजिए। जैसे गुलाब। अब गुलाब, सर आप सुबह उठ के गुलाब पानी, गुलाब का पानी कहाँ से, छोड़ो हटाओ, ये सब बहुत मुश्किल काम है। कोई मुश्किल नहीं है, आपके ही प्रोडक्ट में सब पड़ेगा।
गुलाब, इसमें आयुर्वेदा में गुलाब को बोला गया कि इसका वाटर आपके नेत्र शुद्धि के काम आता है, मतलब आंखों को ठंडा रखता है, आंखों की जलन को कम करता है। इसके बाद पुनर्नवा, पुनर्नवा के बारे में बताया गया कि आंखों के अंदर जो लिक्विड्स होते हैं इनको बैलेंस करता है, एंड साथ में जो ग्लूकोमा की जो एक दिक्कत होती है, आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, उसको कम करता है। तो ये एक तरह से एक परफेक्ट एंटीऑक्सीडेंट। देन आपका शहद, शहद हमारे आंखों के अंदर जो लेंस होता है, जो कॉर्निया होता है, उसको सपोर्ट करता है। ये सभी हर्ब्स हैं जो आपके आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और रसोत जो है हमारे आंखों में जो कंजंक्टिवाइटिस होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको कम करता है। तो अगर पूछा जाए कि ये आई डॉग जो प्रोडक्ट है ये बाकी प्रोडक्ट से कैसे अलग है, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, देखिए सिंपल आप समझिए कि आयुर्वेद में आंखों को ठीक रखने के लिए हमें नेत्र रक्षा के बारे में बताया गया। नेत्र रक्षा मतलब आंखों को स्वस्थ रखना, तो ये काम वही करेगा आई ड्रॉप। ये 3 तरीके से आंखों के हेल्थ को बेटर बनाएगा। कूलिंग, ठंडा रखना, क्लैरिटी, फोकस एंड कंफर्ट, आराम देता है। तो 100% हर्बल प्रोडक्ट है, और आप इसे 1 से 2 ड्रॉप दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। लगाने के बाद आप इसको रब बिल्कुल मत कीजिएगा, और आंखों में ड्रॉप डालेंगे 1 से 2 ड्रॉप दिन में 2-3 बार, रब मत कीजिएगा। और जब बॉटल ओपन हो जाए तो आप जल्दी से इसको क्या करिएगा, वो कर लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा, मतलब मिनिमम 30 डेज। देन हम बात करेंगे कफ, कफ अर्थात खांसी। देखिए आज के टाइम पे खांसी बार बार रिटर्न हो रहा है। 90% हमारी खांसी की जो दिक्कत है वो एलर्जिक और वायरल के वजह से है। जब खांसी आती है तो रात में क्या होता है, आपके सांस लेने की क्रियाओं पे भी असर पड़ता है, ऑक्सीजन डिस्टरप्ट हो जाता है, आपको प्रॉपर में भी नींद ही ना आए, आपको बार बार खांसी आती रहे, बहुत सारी दिक्कतें। तो आयुर्वेदा में क्या कहा गया, आयुर्वेदा में देखिए चरक जी के द्वारा कहा गया कि काशम नहान्यात, काश मतलब खांसी, खांसी को दबाना नहीं चाहिए। तो कैसे ठीक करें, अब हम लोग तो कफ सिरप पी लेते हैं, तो कफ सिरप पीते ही हमारा क्या होता है, खांसी दब जाती है, कफ जमा हो जाता है, हमको लगता है ठीक हो गए, बट एक्चुअली वी आर नॉट ठीक, हम वो प्रॉब्लम में आ गए। तो कैसे ठीक करें, तो आयुर्वेदा में 2 क्रिया बताई गई है, और ये क्रिया आपको नहीं करना, जड़ी बूटी करेगी। वो क्रिया क्या है, पहली क्रिया होती है श्वास हरा। ये क्या है, ऐसी जड़ी बूटियों का सेवन करना पड़ता है जो आपके श्वसन मार्ग को ओपन कर देता है, श्वास हरा ओपन, ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन जाए। दूसरा, कफ निसारक, हमारा जो कफ है उसको बाहर करना। और ये कैसे होगा, देखते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, श्वसन मार्ग को ओपन करना है। तो आपके इस प्रोडक्ट में वासा नाम का हर्ब्स पड़ता है, और 2018 के रिसर्च में ये कंफर्म किया गया कि वासा के अंदर वासासीन नाम का तत्व है जो आपके श्वसन मार्ग को ओपन करता है, जिससे आप आराम से सांस ले पाते हैं। देन अगर बात की जाए पीपली, पीपली हमारे 2019 की रिसर्च के द्वारा कंफर्म किया गया कि पीपली जो होता है ये स्पेशली आपके छाती में जो जकड़न होता है, जो कफ जमा है, उसको बाहर करे। मुलेठी, खांसने की वजह से गले में वो हो जाती सूजन, दर्द, इसको कम करना। लगातार कफ अगर है तो सूंठ बड़ा हेल्प करता है। ये सब रिसर्च में साबित किया गया। तो अगर पूछा जाए कि दिस कफ डॉग जो है ये हमारे किस काम आएगा, तो आप सिंपल समझिए, कफ डॉग गले में किसी भी तरह की खिसखिसाहट है, कोई भी इश्यूज है, टेक इट। ये आपके फेफड़ों को ओपन करेगा, श्वसन मार्ग को ओपन करेगा, सूजन कम करेगा, इस तरीके से काम करेगा। तो कफ डॉग जो प्रोडक्ट है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके आयुर्वेदिक क्रियाओं, श्वासहारा और कफ निशारक क्रियाओं के बेस पे बनता है, जो दोनों प्रकार के खांसी, सूखी खांसी, गीली खांसी, दोनों में काम आता है। ये प्रोडक्ट कफ सिरप से कैसे अलग है ये भी नोट कर लीजिए। मार्केट में क्या है कि जो हम कफ सिरप पीते हैं वो सेडेटिव होते हैं, सेडेटिव मतलब लत लग जाएगी, एल्कोहल होता है उसमें, आप थोड़ा सा नशा भी आता है, सप्रेसेंट होता है, 200 को दबाता है, और आयुर्वेद में मना किया गया है 200 को दबाना नहीं। तो ये कफ डॉग एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो आपके कफ दोष को शांत करके खांसी को दूर करता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है, गुनगुने पानी से लेना है। बच्चों को 1 चम्मच, बड़ों को 2 चम्मच, बच्चों को 1 चम्मच, बड़ों को 2 चम्मच। देन हम बात करेंगे हार्ट के ऊपर।
आज हमारे भारतीयों को हार्ट की समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही। 50% हार्ट की दिक्कत जो है ये हमारे भारतीयों को है। माफ कीजिएगा, 25% पूरी दुनिया की हार्ट की बीमारी भारत में। हाइपरटेंशन 3 में से 1 व्यक्तियों को हो रहा है, और सबसे बड़ा कारण है तनाव। तनाव की वजह से, प्रदूषण की वजह से, खराब भोजन की वजह से हार्ट के ऊपर दबाव बन रहा है। हमारा वात दोष बिगड़ गया है। वात दोष बिगड़ता है तो आपके शरीर में टॉक्सिन जमा होते हैं, और साथ में नमी कम होती है, तो उसका असर हार्ट पे भी पड़ता है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि देखिए, अर्जुन छाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में अभी बताऊं। अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करने में इंपॉर्टेंट है। गार्लिक और गूगल हमारे ब्लड फ्लो को अच्छा रखेगा। तो कैसे रखेगा, जरा देखते हैं। देखिए अर्जुन छाल के बारे में। तो 2018 जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन में ये कहा गया कि अर्जुन छाल जो है ये आपके हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, और साथ में ब्लड फ्लो अच्छा रखता है, खून पतला रखता है, तो हार्ट अच्छे से काम करेगा। दूसरा, आपके इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल 2012 की रिसर्च में आर्टिकल पब्लिश हुआ, जिसमें कहा गया कि अश्वगंधा ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और आपके हार्ट हार्ट को मजबूत बनाता है। देन आपके पुनर्नवा के बारे में कहा गया, माफ कीजिएगा, गार्लिक और गूगल के बारे में। देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, खाना खाने के बाद आपके शरीर में जितने भी आप ऑयल खाते हैं, बटर खाते, घी खाते हैं, ऐसा नहीं खाना नुकसानदायक है, बट आपके शरीर में इसके बजाय आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बन रहे हैं। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, आपके ब्लड में चले जाते हैं। अब हमारा ब्लड एक पतली नलिकाओं के रास्ते फ्लो करता है, जिसको आर्टरीज बोलते हैं। तो आपके हार्ट को ब्लड फ्लो हो रहा है। अब उधर क्या है कि जब कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाएगा तो वो रास्ता पतला होता चला जाएगा, तो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो गार्लिक और गूगल मिलके क्या करेंगे, आपकी जो जो रास्ते हैं, जिस रास्तों के माध्यम से ब्लड फ्लो हो रहा है, आर्टरीज, उसको चौड़ा करते हैं थोड़ा, और जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है उसको कम कर देते हैं। तो दैट इज द वे इट वर्क। इस तरीके से ये काम करता है। अब अगर बात की जाए तो कहाँ दे दीजिए, ब्लड प्रेशर में दीजिए, कोलेस्ट्रॉल में दीजिए, तनाव में दीजिए। ये कैसे काम करेगा, हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ा के एनर्जी बढ़ाता है, हार्ट के मसल्स को मजबूत करता है। दैट्स द हाउ इट्स वर्क। कितना लेना है, 15 ml ले लीजिए, और गर्म पानी के साथ लेना है। 15 ml लेना है, गर्म पानी के साथ लेना है, खाने से पहले या खाने के बाद दिन में 2 बार ले लीजिए। दिन में 2 बार ले लीजिए। एलर्जी, देखिए मैं 2 तरह की एलर्जी के बारे में बताऊंगा। एक एलर्जी त्वचा की एलर्जी, और दूसरी होती है सर्दी, जुकाम, खांसी, छींक वाली एलर्जी। आज के टाइम पे एलर्जी राउंड द ईयर 4 में से 1 भारतीयों को एलर्जी की दिक्कत है, और त्वचा की एलर्जी भी हो रही है। अब देखिए होता क्या है, प्रदूषण, प्रोसेस्ड फूड खाना और तनाव, ये तीनों चीजें मिलके आपकी इम्यूनिटी कमजोर करेगी। तो इम्यूनिटी का एलर्जी से क्या लेना देना है वो समझिए। देखिए होता क्या है, जैसे हम और आप चले गए मार्केट में। अब आप गए तो आपको छींके आ रही, मुझे नहीं आ रही है। मतलब क्या, आप भी उसी वातावरण में, मैं भी उसी वातावरण में। मतलब जो प्रदूषण है उसके वजह से आपका शरीर रिएक्ट कर रहा है कि भैया तुम भागो यहाँ से, यहाँ दिक्कत है, और मेरा शरीर मुझे बोल रहा है, वो खुद ही हैंडल कर रहा है। मुझे कुछ बता नहीं रहा है, वो खुद ही हैंडल कर रहा है। दैट्स इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपको सेफ रखना। अब अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो खुद ही समस्या से लड़ लेगा, और नहीं है तो रिएक्ट कर देगा कि भैया तुम देखो मुझसे तो नहीं हो रहा है। तो एलर्जी क्या है, एक सिम्टम्स दिख जाता है। आपको या तो छींके आने शुरू हो जाएंगी, खांसी आना शुरू हो जाएगा, आंख से पानी आना शुरू हो जाएगा, स्किन पे दाने निकल जाएंगे। दैट्स अ सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। और ये हुआ क्यों, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है। तो कैसे ठीक करें, गिलोय से, तुलसी से, हल्दी से, नीम से, और ये रिसर्च में साबित किया गया। गिलोय के बारे में बात करते हैं। 2017 में जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की रिसर्च की गई। इसमें लिखा गया कि गिलोय एंटी एलर्जिक होता है। कैसे, जब हमको एलर्जी होता है तो हमारे शरीर में हिस्टामिन नाम का तत्व बनता है, तो गिलोय इसको कंट्रोल कर लेता है, एलर्जी कम हो गई। अच्छा, एलर्जी में कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो आपका नीम उसको कंट्रोल कर लेगा, हल्दी कंट्रोल कर लेगा। हमें छींकें आ जाएंगी तो तुलसी कंट्रोल कर लेगा। तो ये सभी बातें जो है रिसर्च में कंफर्म की गई
यस, द गिलोय, नीम, हल्दी, तुलसी, ये सब हमारी एलर्जी में हेल्प करते हैं। एंड अगर बात की जाए एलर्जी डॉग की, तो आपको एलर्जी डॉग जो है 2 प्रकार की एलर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट है, त्वचा की एलर्जी में और खांसी जुकाम सर्दी की एलर्जी। एलर्जी की वजह से आपको अगर खांसी जुकाम सर्दी हो रही है तो एलर्जी डॉग, और अगर स्किन एलर्जी है तो भी ये चाहिए। स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट में एक और बताऊंगा अगली ट्रेनिंग में, तो उसके साथ इसको आप ऐड कर लेना। ये कैसे काम करेगा, तो मैंने अभी सिखाया ना कैसे काम करेगा। आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करेगा ये, ताकि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रांग बन जाए, हर चीजों को रिएक्ट ना करे, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। एंड दूसरा, इन्फ्लामेशन जो बॉडी में बढ़ रहा है उसको। कितना लेना है? 15 ml दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ लीजिए, 4 से 6 हफ्ते लगातार यूज करिए। एलर्जी के सीजन में इसका प्रयोग करना आवश्यक है। देन हम बात करेंगे आज के एक इंपॉर्टेंट शरीर के हिस्से के ऊपर, जिसका नाम है किडनी। किडनी एक बार खत्म तो खत्म, उसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। किडनी एक ऐसा सिस्टम आपकी बॉडी का, एक बार किडनी खराब हो गई, यू कांट रिपेयर इट, यू हैव टू रिप्लेस द किडनी। इसलिए किडनी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और आज किडनी की स्टोन बढ़ती जा रही है। आईसीएमआर 2023 के अनुसार 15 से 20% भारतीयों को किडनी की समस्या है। 50% हमारी जो किडनी है की समस्या है, किडनी में स्टोन बन रहा है, वो 5 साल में रिपीट हो रहा है। और अगर आप किडनी के स्टोन को सर्जरी से बाहर कराते हैं तो 3 में से 1 व्यक्तियों को ये स्टोन दोबारा रिपीट हो रहा है। स्टोन को हम लोग बोलते हैं अश्मरी। अश्मरी अर्थात मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब या तो खाना पच नहीं रहा है, पच भी रहा होगा तो क्रियाएं ठीक नहीं चलेंगी, और तरह तरह की। देखिए, स्टोन को बाहर करने की आयुर्वेदा में कुछ क्रियाएं हैं और उसके लिए जड़ी बूटियां हैं। जैसे अगर बात की जाए लेखन क्रिया, स्टोन ब्रेक करना, उसके लिए जड़ी बूटियां हैं पाषाण वेदा। देन आपका होगा मूत्र, अर्थात व्हाट, स्टोन के जो ब्रेक्स हो गए, इसको यूरिन के मार्ग से बाहर करना, तो उसके लिए वरुण गोक्षुरा नाम की जड़ी बूटी। देन आपकी किडनी में सूजन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, तो पुनर्नवा। और इन्हीं तत्वों से हमने आपका ये प्रोडक्ट डेवलप किया। जैसे 2011 में एक रिसर्च किया गया, जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। इसमें पाषाण वेदा के बारे में कहा गया। आयुर्वेदा में पाषाण वेदा को अस्मरी हरा बोलते हैं, मतलब स्टोन ब्रेकर। ऐसा ही रिसर्च 2011 में कहा गया कि यस, सही बात है, पाषाण वेदा स्टोन को ब्रेक कर रहा है और यस, इसको बाहर करे। वरुण के बारे में रिसर्च किया गया 2010 में, कहा गया कि वरुण की जो छाल होती है, ये आपके बार बार जो किडनी स्टोन हो रहे हैं, बन रहे हैं, इसको कम करेगा। एंड गोक्षुरा के बारे में अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन 2020 में रिसर्च किया गया कि गोक्षुरा आपके स्टोन जो हैं, यूरिन को बार बार इंप्रूव करेगा, यूरिन बढ़ाएगा, और यूरिन बढ़ाने के साथ जो स्टोन क्रश है वो धीरे धीरे यूरिन के मार्ग से बाहर आ जाता है। सो दिस इज द अमेजिंग प्रोडक्ट। पुनर्नवा जो है, ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, जो एक किडनी में गांठें बन जाती हैं उसको कम करने में हेल्प करता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर बात करें तो आप इसको जो है 4 स्टेज पे ये काम करता है। पेन, इन्फ्लेमेशन, और जो किडनी में दर्द हो रहा है स्टोन की वजह से, उस पे किडनी में स्टोन बन रहा है उसके ऊपर, इन्फेक्शन जो हो रहा है उसके ऊपर, और रिकरेंस। रिकरेंस का मतलब होता है बार बार जो आ रहा है। तो 12 क्लासिकल हर्ब से बना ये प्रोडक्ट है, जो आपकी किडनी को सपोर्ट करता है, स्टोन को बाहर करता है और किडनी को प्रोटेक्ट करता है। 10 से 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लीजिए, गर्म पानी के साथ लीजिए। एंड हाँ, आप ध्यान रखेंगे, अगर आप अंग्रेजी दवा खाते हैं तो 1 घंटे के गैप पे ले लीजिए। 40 से 60 दिनों तक इसका प्रयोग जरूरी है। लगातार 40 टू 60 डेज तक आपको इसका प्रयोग करना हो। सो एज प्रॉमिस्ड, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, स्टोन के ऊपर। तो वो हमारा जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया, किडनी के ऊपर। और बाकी जिन जिन अंगों के ऊपर मुझे बात करनी थी वो हमने क्या कर ली, वो हमने कम कर ली, वो हमने कर ली। अब देखिए क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न दिस ट्रेनिंग। सो सिंपल बात है, अगर आप समझें।
सो हमने क्या हम इस ट्रेनिंग में कर रहे थे, सिंपल हमने समझा कि हमारी जो मॉडर्न समस्याएं हैं, इन मॉडर्न समस्याओं को हम कैसे जड़ों से ठीक करें, किस तरीके से करें। तो हर प्रोडक्ट आप देखेंगे, इट वॉज अ स्टोरी एंड अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विथ हेल्प ऑफ साइंस। ऐसा नहीं कि आयुर्वेदा में कहा तो मान लो, नहीं नहीं मत मानो, हमने रिसर्च देखा कि ये चीजें हो रही है, एंड द सेम थिंग इज इन द प्रोडक्ट। सो दैट्स होल अवेयरनेस। और मैंने इस पूरी ट्रेनिंग में कहीं भी आपको नहीं कहा कि ये प्रोडक्ट आप अपने लिए ले लो, बट आप सच में ईमानदारी से मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपको मैंने जो भी 9-10 प्रोडक्ट बताए, आपको ऐसा फील तो 100% हुआ कि यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी, ऐसा फील हुआ या नहीं हुआ? टेल मी नाउ इन द चैट, ऑनेस्टली आंसर करिए, प्लीज टेल मी, इट्स नीडेड। मैंने तो नहीं बोला ना तुम ये ले लो, मुझे बोलना भी नहीं है, बट आपको ऐसा फील हो गया कि नहीं यार ये प्रोडक्ट मुझे बहुत जरूरी है। ऐसा कैसे हो गया फील? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस तथ्यों को आपको सामने सही तरीके से प्रस्तुत कर दिया, अवेयरनेस किया और कुछ भी नहीं किया। जब इंसान अवेयर होता है तो वो इंटरेस्ट लेता है, और जब अवेयर नहीं होता है तो वो किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। एंड आवर बिजनेस इज अबाउट अवेयरनेस। इसलिए मैं बोलता हूं नॉलेज बढ़ाइए, और जब आप किसी के सामने एक भी टॉपिक पे अगर बात करेंगे तो वो अवेयर हो जाता है, empowered होता है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट शेयर ऑल दिस आयुर्वेदिक फैक्ट। देखिए आयुर्वेद के बारे में सुनना सबको पसंद है, बट सुनाने वाला होना चाहिए। प्रॉब्लम, हमको सुनाना पड़ेगा, हमको उस तरह के फैक्ट बोलने पड़ेंगे, और वो फैक्ट आपको यहां से ट्रेनिंग से मिलेगा। मुझे पता है 1 महीने में नहीं होगा, बट कौन सा बंद हो रहा है? लास्ट महीने भी देखा था, इस महीने भी है, अगले महीने भी होगा। तो बस टाइम निकाल के आके सुनना है, फैक्ट याद रखने हैं, नोट्स बनाने हैं और उसको प्रैक्टिस करना है। जब जाए आज आप किसी को मान लीजिए स्टोन के बारे में बता रहे हैं, आज मान लीजिए कि थोड़ा कम बताए, कोई बात नहीं, अगली बार जब बताएंगे तो और परफेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ द थिंग्स विल वर्क, एंड आई होप कि आप लोगों ने चीजों को समझा। अच्छा, यहाँ पे कोई नया भी है क्या? एनी न्यू पर्सन हियर? एन टाइप करे जरा, मेरे को दिखाए। हाँ, सारे तो जरूरी हैं, बट सारे हैं। तो मुझे ये जितने भी एन टाइप करके मुझे भेज रहे हैं, जैसे मिथिलेश जी, जमुना जी, इस ऑल एन, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा एन वालों से कि आपको कैसा सेशन में आके फील हुआ, आपने क्या सीखा, उसके बारे में थोड़ा अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ऑल द न्यू पर्सन जितने भी एन टाइप कर रहे हैं, मुझे थोड़ी अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए कि आपने क्या सीखा और आपको क्या समझ आया या नहीं आया, वो भी बताइए मुझे, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। हाँ, चलिए, बढ़िया। हाँ, आप लोग ये बताइए आप लोग क्या सीखा। बढ़िया है, वो तो मुझे समझ आ रहा है। हाउ टू इम्प्रूव माई बॉडी, बहुत ही अच्छे जवाब। ओके, डाइवोडॉक, हाँ, चलिए। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला कि मैंने यूज भी किया है, अच्छी बात है। मैंने बोला तो 40 से 60 दिन लगेंगे, खाने के साथ, डाइट के साथ थोड़ा परहेज लेके करेंगे तो। ओके, देखिए आपके क्वेश्चंस, मैंने बोला क्वेश्चन क्वेश्चन का सैटरडे चौथे दिन, ये सेशन 4 दिन चलता है, तो पहले तीसरे दिन तक तो पूरा पैक्ड होता है। चौथे दिन हम थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, तो उस दिन हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, अभी क्वेश्चन आंसर नहीं। सिमरेश जी, आपका तो मुझे समझ ही नहीं है, पता नहीं आपने क्या लिखा है। बढ़िया बढ़िया, चलिए। सो हाँ, एक सेकेंड। अच्छा, ऑर्थोडॉक की सुषमा जी बोल रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छी रही, बिल्कुल सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है, बट क्या है ना, जैसे होता है ना, हमारा मोह किसी पर्टिकुलर समस्या के प्रति ज्यादा रहता है, तो हम उसको ज्यादा सीख लेते हैं, बट सारा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, दैट्स गुड। ओके, चलिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड मेरा अभी समय यहीं तक रहेगा आज आपके साथ, और कल, कल नहीं सॉरी, कल नहीं, हम लोग दोबारा मिलेंगे थर्सडे के बारे में। थर्सडे को मिलेंगे सुबह 8 बजे, सेम टाइम ही रहेगा। लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगा, और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, अगर लिंक आपके ग्रुप में नहीं भी आता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसी लिंक को क्लिक कर लीजिएगा। सेटिंग सब सेट है, नया लिंक भी वो हो जाता है, जो में बहुत कुछ सेटिंग है, तो आ जाएगा। न्यूरो ट्रांसमीटर इज अ गुड टॉपिक, यस। अब देखिए, ब्रेन डॉग प्रोडक्ट है, बताइए सबके लिए जरूरी है कि नहीं है? आपके लिए भी, मेरे लिए भी।
पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, सबके लिए है जरूरी। तो ब्रेन भाई मैं सबको बोलता हूँ कुछ पीजिए मत पीजिए, ब्रेन डॉग जरूर पी लीजिए। आज हम सबसे ज्यादा दो चीजें खर्च करते हैं, ब्रेन और आंखें, और यही दोनों का ध्यान नहीं रखते। तो आंखों का भी ध्यान रखना है और ब्रेन का, ये बहुत जरूरी है। इवन मेरे पास भी आई ड्रॉप है, बिना उसके मैं स्क्रीन पे बैठूंगा ही नहीं, क्योंकि हमारा स्क्रीन पे टाइम ज्यादा है। और ब्रेन डॉक इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन के लिए आपके न्यूट्रा में भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रेन डॉक ही लो, ब्राह्मी न्यूट्रा में आता है, अश्वगंधा न्यूट्रा में आता है, तो उधर से भी कुछ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब ब्रेन डॉक ही ले ले, हाँ, बट इसमें ज्यादा है तो इसको भी कभी काल ट्राई लेना चाहिए। तभी जाके हम आज की बड़ी बड़ी बीमारी जो है ना, अल्जाइमर, डेमेंशिया, पार्किंसन, नाम सुनते ही हमारे एकदम से दिमाग हिल जाता है, अरे ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बस हम अपने ब्रेन को थोड़ा सही रखें। चलिए, so thank you very much संजीव सर, and thank you all the leaders who are here. थैंक यू सत्यम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आज आपकी जो प्रोडक्ट की जो नॉलेज थी वो सब लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और बहुत अच्छा लगा होगा। और आप तो खैर बताते ही अच्छे हैं, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे आते रहिए और हमारी पूरी टीम को आप टीच करते रहिए, बताते रहिए। और बाकी मैं चाहूँगा सत्यम सर के लिए धन्यवाद के लिए तो हमारे पास और ज़्यादा कुछ है नहीं, मगर एक तालियों के साथ, जैसे हमारी परंपरा रही है, सभ्यता रही है, तो एक जोरदार तालियों के साथ सत्यम सर का धन्यवाद करते हैं और वेट करेंगे थर्सडे के दिन। तो थैंक यू सत्यम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आते रहिए। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। Okay, थैंक यू thank you सर, very थैंक यू, much. धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। आपका।